सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस चतुर्दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग परम ज्ञानी परमहंस श्री शुकदेव महाराज जी के द्वारा नाम महिमा का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का सबसे सुंदर अंश और सबसे सुंदर भजन आपको आज की ही इस कथा में मिलेगा, तो इसे ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे। यज्ञ में जो अवशिष्ट बचेगा वो सब आपका ही भाग होगा। भोलेनाथ राजी हो गए, जोई राम जोई राम। चलो, अंत में महादेव आए, दक्ष को बुलवाए, बोले दक्ष का धड़ तो है महाराज, सिर स्वाहा हो चुका है। तो बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित किया। दक्ष ने गदगद होके चरणों में गिर के महादेव की स्तुति करी। बकरे का मुंह था तो बकरे की भाषा में बम 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 कर रहे थे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। माता सती ने जो देह त्याग किया था वो अगले जन्म में फिर हिमालय की पुत्री पार्वती बन करके पुनः प्रकट हुई और वरों शंभु न तो रहो कुमारी के संकल्प से तप किया और महादेव अपने भूत प्रेतों की बारात लेकर के गए, धूमधाम से विवाह संपन्न किया। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से तीनों पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। अब कहते हैं दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद का वंश सुनाया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। तात्पर्य क्या है, संकेत में ही चरित्र को सुन लें। हम सब भी उत्तानपाद हैं। क्यों? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हों। तो माँ के गर्भ में हम 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहते हैं। अब हमारी भी दो रानी हैं, सुनीति सुरुचि। दोनों के नाम में सु हटा दो तो एक नीति, दूसरी रुचि। समाज में दो प्रकार के लोग हैं, जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं वो, और दूसरी जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं, जो मन में आएगा सो करेंगे। ऐसी हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धिमानी सुनीति है, मनमानी सुरुचि है, जो अपनी रुचि से चलती है। और हम सबको भी उत्तानपाद की तरह सुरुचि से ही ज्यादा प्रेम है। हमको अपनी रुचि से किया हुआ काम सब अच्छा लगता है। रुचि का बेटा कौन है? सुरुचि का बेटा उत्तम। हमने जो किया वो बहुत बढ़िया। सुरुचि भी प्रिय है और सुरुचि से अपनी मर्जी से किया हुआ काम गलत हो, उल्टा सीधा हो, वो सब उत्तम ही लगता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। परंतु याद रखिए, सुनीति का बेटा ध्रुव था, जिसने लोक परलोक दोनों संभाल लिए हैं। मतलब क्या हुआ? अपनी मनमानी ढंग से जो भी कर्म करोगे उसे आप अपने मन में तो उत्तम समझोगे, परंतु सुरुचि का परिणाम क्या हुआ? न उसे लोक मिला न परलोक। उसके पुत्र उत्तम ने भी यक्षों से झगड़ा करके उसका वध हुआ और उसी को खोजते खोजते सुरुचि भी दावाग्नि में जल करके भस्म हुई। ये तो लोक की स्थिति बनी और परलोक तो बिगड़ ही गया। पर सुनीति का बेटा ध्रुव, जिसने 36,000 वर्ष राज्य करके लोक का भी सुख लिया और अपनी सुनीति मां को साथ में लेकर के मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के परम धाम को प्राप्त किया, और आज भी ध्रुव तारा बना दे दीप्यमान हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मनमानी ढंग से आप धन समृद्धि बहुत जुटा सकते हो पर सुख नहीं पा सकते। करोड़ों का घोटाला करके आप कितना भी पैसा इकट्ठा करके स्विच बैंक में जमा करवा दो, पर हर समय खतरा सिर पर होगा कि कब कब किस फाइल में नाम आ जाए, कब कौन सा झंझट सामने आ जाए, कब कौन सा घोटाला खुल जाए। इसलिए सुख शांति नहीं मिल सकती ऐसे व्यक्ति को। पर सुनीति के पग पर चलने वाले
जो ध्रुव हैं उन्होंने लोक परलोक दोनों को संभाल लिया। उसी प्रकार शास्त्र विहित सुनीति के अनुसार यदि हम चलेंगे तो केवल परलोक ही नहीं मिलेगा, इस लोक में भी हमें यश मिलेगा, लोक को भी सुधार लेंगे और परलोक को भी बना लेंगे। ध्रुव सकलानी जपेउ हरि नाउ, पावा अचल अनुपम ठाउ। ध्रुव सकलानी जपेउ हरि नाउ, पावा अचल अनुपम ठाउ। पावा अचल अनुपम ठाउ। पावा अचल अनुपम ठाउ। ध्रुव जी के परम पद की बात सुनकर के नारद जी बहुत खुश हुए। जहां भी ध्रुव जी की चर्चा चलती थी नारद जी पहुंच जाते। किसकी बात चल रही है? बोले महाराज ध्रुव जी के बारे में आप जानते हैं, 5 वर्ष की उम्र में परम पद के अधिकारी बन गए थे। नारद जी बोले वो तो हमें सब पता है, पर तुम्हें मालूम है वो चेला किसका था? अपने ही राम का था। हमने ही मंत्र दिया, वनम मदादेश करो जितम प्रभुम। वन में मेरा आदेश पा करके मुझसे ही मंत्र लेकर के गया था। तो जब शिष्य का उत्कर्ष बढ़ता है तो गुरुदेव भी गौरवान्वित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। शिष्य और पुत्र से सदैव पिता और गुरु पराजित होना पसंद करते हैं। शिष्य से और पुत्र से पिता और शिष्य से सदगुरु हमेशा चाहते हैं कि हमसे भी आगे निकल जाए। ऐसी भावना सच्चे सदगुरु में होती है। श्री सदगुरुदेव भगवान की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में परम धर्मात्मा राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर उसका बेटा हो गया बैन, घोर नास्तिक। राजा तो पुत्र से दुखी होकर छोड़ के चले गए, किसी गुफा में छुप गए। संतों ने बैन को सत्ता सौंप दी। जैसी बैन राजा बना तो सबसे पहला उसने काम किया कि सनातन धर्म पर बैन लगाया जाए। बैन ने सबसे पहले सनातन धर्म पर बैन लगाया। क्यों? बोले मेरा राज्य तो धर्म निरपेक्ष होगा। आपके धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, देवार्चन नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। ऐसा इसने तांडव मचाया, महाराज महात्मा उग्र हो गए। उसके खानदानी आज तक देश में पैदा होते चले आ रहे। महात्मा उग्र हो गए। संत पहले तो संतों ने संगठित होकर सत्याग्रह किया और शांति से समझाया, परंतु बैन सब संतों से उल्टा सीधा बोला। वो यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसमें तुम इतना श्रद्धा भक्ति दिखाते हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? कोई ईश्वर नहीं होता, क्योंकि राजा ही ईश्वर कहा गया है। शास्त्रों में जो भी देवी देवता हैं वो देहे भवंति नृपते सर्व देवमयो नृपः। राजा ही देवमय होता है। तब संतों से रहा नहीं गया, हुंकार ध्वनि करी और धड़ामदी से धरती पर गिरा। बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। भारत में 2 गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन होकर के अनर्गल प्रलाप करती है, तब व्यास गद्दी के पुरोधा उसे सजग करते हैं, सावधान करते हैं और सन्मार्ग का उपदेश देते हैं। फिर भी न माने तो संत उग्र होकर के सत्ता परिवर्तन भी कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। संतों ने उस काल में वही किया। अधार्मिक बैन की सत्ता को पलट दिया और अंत में बैन के शरीर का मंथन किया। पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोलो पृथु भगवान की जय। तो धर्म निरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचाकर संतों ने धर्मानुशासित सत्ता को प्रतिष्ठित किया पृथु महाराज के रूप में। पृथु महाराज ने खूब बड़े बड़े यज्ञ किए, चारों तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी। इतने यज्ञ किए कि इंद्र घबरा गए कि शतक क्रतु न बन जाएं, तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग लिए इंद्र। पृथु महाराज को क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध न कीजिए महाराज, हमको आदेश दीजिए, ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही स्वाहा।
अच्छा, बोले पढ़ दो मंत्र। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा तो मंत्राधीना देवता इंद्र खिंचे चले आए। स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भाई ब्राह्मण देवताओं, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा न करो भाई। समझाया और पृथु महाराज को भी समझाया। ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया, इंद्र को क्षमा कर दिया, यज्ञ भी संपन्न कर दिया। पृथु महाराज ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे तो 10,000 कान दे दो, क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मन संतुष्ट नहीं होता। इसलिए विधत स्वकर्णायुत में समेवर, कहीं भी कथा हो रही हो हम बैठे बैठे सुने। ऐसे परम रसिक भगवान पृथु हुए। बोल पृथु भगवान की जय। इन पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन वरही हुए, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। पुरीम जनयति इति पुरंजना, हम सब जीव पुरंजन हैं, क्योंकि 84 लाख जो शरीरधारी पुरियां हैं, जैसे मधुपुरी अवधपुरी, ऐसे ही ये 84 लाख शरीर भी पुरी हैं। इन्हीं पुरियों में प्रविष्ट होकर बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए हम सब पुरंजन हैं। और दूसरा हमारा मित्र जो है सच्चा, वो है अविज्ञात, जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो। उस परमात्मा रूपी सखा से बिछुड़ करके हम भवाटिमी में भटक जाते हैं जीव। तब हमारे मित्र अपने सखा को भटकते देखकर स्वयं सदगुरु के स्वरूप में प्रकट होकर के पधारते हैं। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य के रूप में तुम साक्षात मेरा ही दर्शन करना, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान ही साक्षात सदगुरु के रूप में भटकते भवाटवी के जीवों का उद्धार करने के लिए धराधाम पर प्रकट होते हैं। क्योंकि जब अविज्ञात ने वेश बदल करके पुरंजन को समझाया, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है, तू कहाँ भटक रहा है, चल अपने घर। तब स्वरूप बोध हो गया और हाथ पकड़ के अविज्ञात पुरंजन को अपने वास्तविक घर में ले गया। इसलिए सदगुरु के रूप में हमारे गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करण कर। तो नराकार ब्रह्म है, एक तो निराकार ब्रह्म है, पर सदगुरु के रूप में नर के आकार में वही निराकार ब्रह्म नराकार बन के प्रकट होता है। कुल सदगुरुदेव भगवान की जय। इन प्राचीन बरही का कल्याण किया नारद जी ने, और प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण थे, उनको भी नारद जी ने उपदेश करके कृतार्थ किया। अब पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा हुए, बोले रात नहीं होने दूंगा, रात होते ही लोग अंधेरे में सोते हैं, इसलिए रथेन ज्योतिर्मयन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ज्योतिर्मय रथ से पृथ्वी की प्रदक्षिणा दी तो 7 दिन में दिन ही रहा, पर पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागर बन गए। सबसे पहला जम्बू द्वीप, जहाँ के राजा बने आग्निंद्र। आग्निंद्र के 9 बेटा हुए तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए। उसमें पहला अजनाब खंड, अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी ने जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। जिस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को हम भारत वर्ष के नाम से जानते हैं। बोलो भारत माता की जय। इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहा गया। देखो नवखंड है, और इस नवखंडों में सब 8 जो खंड हैं वो केवल भोग भूमि है। केवल अजनाब खंड जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, एकमात्र यही कर्म भूमि है। इसलिए बड़े बड़े देवता इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अहो अमीसाम किम कानि शोभनम
प्रसन्न येषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं शुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकं स्पृहाहिनः। बड़े बड़े देवता प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन भारतवासियों ने, इन वैष्णवों ने क्या पुण्य किया होगा जो भारत भूमि में आपने इनको भेज दिया। वो पल कब होगा जब हम भी भारत की भूमि में विचरण करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन तो केवल पुण्य भूमि भारत में ही होते हैं। आज राम मंत्र महा जप महोत्सव मन रहा है तो कहीं पर महाराज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ये सब दिव्य संत और दिव्य महोत्सव भारत में तो ऐसा कोई दिवस नहीं जिसमें कोई उत्सव ना हो, कोई महीना नहीं जिसमें कोई उत्सव ना मनाते हो हम। देखो अभी करवा चौथ मनाए बैठे हैं, अब दिवाली मनाएंगे, फिर गोवर्धन पूजा होगी, फिर अक्षय नवमी आएगी। प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव। कार्तिक मास के तो उत्सवों का भंडार है, इसको दामोदर मास कहते हैं। इसमें भगवान की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं हैं। तो मखा महोत्सवा, ये आनंद केवल भारत में है। बोल भारत माता की जय। तो पुण्य भूमि भारत की गौरव गाथा मुक्त कंठ गाई सुखदेव जी महाराज ने। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया। 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। नरकों की बात सुन के परीक्षित घबरा गए। महाराज ये नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? बोल बिल्कुल है। तो बताइए क्या उपाय है? तब 6वें स्कंद में पोषणस तदनुग्रह पुष्टि मार्ग का वर्णन किया कि भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर होता है। देखो देखो ये शरीर जो है ना, ये भी एक चादर है। इसमें पाप का दाग लगेगा तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के आपको उसे साफ करना पड़ेगा। यदि आपने साफ नहीं किया तो फिर यमराज धोबी घाट बनाए बैठे हैं, अच्छी तरह ड्राई क्लीनिंग करके आपके कपड़े की सफाई करेंगे और प्रेस करके लौटा देंगे। पर इतना याद रखिए, आप अपना कपड़ा साफ करोगे तो बड़े प्यार से करोगे। और धोबी घाट में कहीं गया तो धोबी धुलाई तो करता है पर कपड़े की धुनाई भी खूब करता है, वो बिल्कुल दया नहीं करने वाला। तो भलाई यही है कि अपने हाथ से ही साफ कर ले। अच्छा महाराज तो कोई साबुन तो बढ़िया बता दो ताकि उस साबुन से हम साफ करें। सुखदेव जी कहते हैं इस समय सबसे बढ़िया साबुन एक ही है जो राम मंत्रार्थ मंडपम में इस समय खूब बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। कोई दाग धब्बा उससे बच नहीं सकता। नाम क्या है? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती का स्नेह निहार मेव भास्कर। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। बिनु रवि रात न जाए, सूर्य के बिना रात्रि नहीं जा सकती। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित तो बहुत हैं। चांद्रायण व्रत है, कृच्छ्रायण व्रत है, सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। अच्छा महाराज बोले हाँ, एक बार प्रभु का नाम यदि प्यार से किसी ने लिया, अरे प्यार से भी नहीं जबरदस्ती ही सही, विवश होकर के भी यदि प्रभु का नाम मृत्यु काल में यदि प्राणी के मुख से निकल गया तो जन्म जन्मांतर के समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ। तो बताइए कोई प्रमाण। कान्य कुब्जे दुज कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण का चरित्र सुनाया जिसका नाम था अजामिल। अजा माने माया, और माया में जो पूरी तरह मिल चुका है माने लिप्त हो चुका है, उसका नाम अजामिल।
था तो ब्राह्मण, परंतु एक बार किसी गणिका को वन में विहार करते देखकर उस पर मुग्ध हो गया और उसी के पीछे चला गया, उसी के घर में रहा, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किया। एक बालक का नाम सबसे छोटा था, उसका नाम एक साधु के कहने से नारायण रख लिया। उसमें अत्यधिक आसक्ति छोटे बच्चे में तो होती ही है। अब इसका जब मृत्यु काल आया तो काले काले यमदूत इसे लेने आए। उन्हें देख के बड़ी जोर से घबराया। बच्चा पास में खेल रहा था तो उसी का नाम लेके चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीणन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्रावतेन स्वरोणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रिय। भगवान के पार्षदों के कान में बात गई, तुरंत 4 पार्षद प्रकट हो गए, यमदूतों को धक्का मार के फेंक दिया। यम के दूत खड़े हो गए, क्यों भाई तुम 4 चमकीले कहां से चले आए, धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा तुम अपना परिचय दो, तुम काले कलूटे कहां से आए हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का ठेका हमारा है, वारंट लेके आए हैं, पकड़ के ले जाएंगे, इसकी सफाई करेंगे, ये महापापी है। तुम कौन हो? बोले हम नारायण के दूत हैं भैया, जो हमारे प्रभु को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से पुकार रहा था नारायण बचाओ, फिर भी तुमने इस पर हाथ उठाया, हमारे व्यक्ति पर। यमदूतों ने कहा आपको धोखा हो रहा है, अरे तुम्हारे नारायण को ये जानता भी नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। पार्षदों ने कहा इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया होगा, पर हमारे प्रभु का तो हजारों साल पहले से यही नारायण नाम है भैया, तो असली में नारायण नाम किसका मानोगे बताओ? इसलिए ज्यादा बहस न करो, इतना कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान के नाम में जो पापापहारिणी शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो या न हो, पर नाम की शक्ति अपना काम करेगी, पापों को छोड़ेगी नहीं, भस्म कर डालेगी। इसने किस भाव से लिया इससे मतलब नहीं। भाय को भाय अनक आलस, भाय को भाय अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, हो राम न सकहि राम गुण गाई। साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा अपने श्रीमुख से नहीं बता सकते। अंत तो गत्वा यमदूतों को इतना मारा कि उन्हें छोड़ छाड़ के भागना ही पड़ा, और विष्णुदूत भी अदृश्य हो गए। अजामिल उठ के बैठ गया, उसने दोनों की बातें सुनी थी। अब उसका माथा खराब हुआ कि मिदम स्वप्न, क्या मैं स्वप्न देख रहा था? बोले नहीं नहीं, जो भी बात थी मुझे लेकर के थी, सच में मैं कितना पापी हूं। धिगमाम बिगरहितम सदभि दुष्कृतम कुल कज्जलम, अपने पवित्र कुल में कलंक लगा दिया मैंने, मेरे को धिक्कार है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के मैं कितना पतित हो गया। परंतु प्रभु ने अहेतु की कृपा करी, एक अवसर दिया है। तुरंत सब छोड़ छाड़ करके हरिद्वार में गया, गंगा तट पर बैठ के खूब भजन किया, अंत में मुक्त हो गया। पर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज नौकरी हो गई, अब नहीं करेंगे। क्यों, क्या हो गया? अरे आपसे वारंट लेके गए थे सरकार पकड़ने के लिए उस पापी को, और उल्टा हम ही पिट के चले आए। अच्छा, तुम्हें किसने मारा और किस बात पर मारा? बोले सरकार हमने उस पापी को पकड़ा, उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा।
जो नारायण का नाम सुना तो तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया यमराज ने, सावधान, दोबारा ये नाम अपने मुंह से मत लेना। क्यों? अरे देख नहीं रहे ये नरक है, चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं, ये पवित्र नाम उनके कान में पड़ गया, हमारा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी विदाई आज ही करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता, एक चिंगारी विस्फोट कर सकती है। नामस्तव यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़े पातकियों के पातक को भस्म करने में समर्थ है एक नाम प्रभु का पर्याप्त है। ये सुन करके तो यमदूतों के होश उड़ गए। महाराज तो नाम में ऐसा क्या चमत्कार है, हमें भी तो बताओ। यमराज बोले, इतनी पिटाई खाने के बाद में भी चमत्कार समझ में नहीं आया तुम्हें? अरे उसने पुत्र भाव से गलती से मरते समय प्रभु का नाम लिया तो तुम छू नहीं पाए, और प्यार से प्रभु को पुकारा होता तो तुम देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा चमत्कार तुम्हें और क्या बताऊं मैं? हम केवल 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते बेजानीमो धर्मान् भागवतम भटा। अच्छा महाराज, अब हमें झगड़े में न डालो, हमें तो आज सीधी सीधी बात बताओ, हम किसे लेने जाया करें? यमराज ने कहा तो नोट कर लो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद् शिरये कदापि आनानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकलता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का कभी भी चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका सिर गोविंद के चरण कमलों में न झुकता हो तान आनयध्व, बस ऐसे ही कृतघ्न पापियों को मेरे पास पकड़ के लाया करो, उन्हें ठीक करने के लिए हम बैठे हैं। कोई एक घड़ी आपको गिफ्ट कर दे तो आप गदगद होकर के उसे खूब धन्यवाद देते हो, और जिसने हाथ बना करके दिया है उसे भी तो धन्यवाद दो। हाथ ना होता तो घड़ी कहां लटकाते आप? बोलो जय सिया राम। इसलिए प्रभु ने जो दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। इसलिए भगवान के अनुग्रह का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। जो नहीं करते वो कृतघ्न है। कोई आपका उपकार करे, बदले में आप उसे धन्यवाद भी ना दें तो ये कृतघ्नता का पाप होता है। भगवान ने कितनी देव दुर्लभ दिव्य देह हमको दिया है और हमने कभी हृदय से उन्हें धन्यवाद नहीं दिया, तो ये कृतघ्नता का पाप हमने किया है। इसलिए आइए एक बार मिलके प्रभु के नाम की नौका में बैठ के चलें और भव बारिधि को सदगुरुदेव भगवान जैसे कर्णधार के सानिध्य में पार करें। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय श्री राम।
जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होय गई सेना पार लेकर नाम, होय गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय सिया राम। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे भूल गए जय हो, चारों द्वार लेकर नाम, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, सब होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। राम पाहि माम सीताराम पाहि माम, 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 सीताराम पाहि माम, सीताराम पाहि माम, सीताराम पाहि माम, सीताराम पाहि माम। सीताराम पाहि माम। श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार नाम की महिमा मुक्त कंठ श्री सुखदेव जी महाराज ने गाई। अब इसके बाद वृत्तासुर की कथा सुनाई कि जब दिति की एक बेटी थी रचना, जो त्वष्टा मुनि को ब्याही, उससे दो बेटा हो गए, विश्वरूप और सन्निवेश। उसमें जो विश्वरूप हैं वो कुछ समय के लिए देवताओं के पुरोहित बने और नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिए। बाद में देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत विशाल यज्ञ किया और चुपचाप परोक्ष रूप में दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लगे, क्योंकि मामा जी लगते हैं, दैत्यों की बहन के बेटा थे। सकारात्मक एवं नकारात्मक शक्ति, विचार और ऊर्जाएं, सोच, यह सब अनादिकाल से ही चली आ रही हैं। मंत्र जो कि सकारात्मकता का प्रतीक है, किंतु इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि नकारात्मक उत्पन्न कर सकता है। उसी प्रकार इस यज्ञ में होने वाले मंत्रों में हुई त्रुटि के कारण एक असुर का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है वृत्तासुर। और इतना शक्तिशाली वृत्तासुर कि तीनों लोकों में उसके समान कोई भी मनुष्य, देव, गंधर्व कोई नहीं था। किंतु इतने पुनीत कार्य से उत्पन्न होने के कारण वह धर्म अनुरागी था, धर्म प्रिय था और ईश्वर के भक्ति में शोरबोर था। अंततो गत्वा उसका मोक्ष प्रभु के ही कमलों द्वारा होता है। और इस प्रकार से यह बात इस चीज़ को प्रदर्शित करती है
कि यदि आप ईश्वर का भजन करते हैं तो आप कैसे भी रास्ते से अपने जीवन के सफ़र को तय करें, आपको अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति तो अवश्य होगी। क्योंकि एक बार नाम लेने से जब कई जन्म तर जाते हैं और हमेशा एक भक्त जो है वह हमेशा नाम लेता है तो उसके जीवन के बारे में तो यहाँ के तुच्छ लोग सोच भी नहीं सकते, इतना अतीर्ण उनका विकास होना है। तो यह सब कथा आगे भी सुनिए। श्री राधे। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानो दासो भवितास्मि। अपने दासों का, अभी पूज्य आचार्य श्री श्रीधर आचार्य जी महाराज कह रहे थे दासानुदास भृत्यों के भी भृत्य। ये वैष्णवों का धर्म है, दासानुदास बन के रहना। और करे क्या? मनस्मरेत, मन से स्मरण करे। वाग गृणीत, गोविंद के गुण वाणी से गावे। और कर्म करो तो काया से कैंकरी करे, भगवत सेवा का कार्य करे। यही वैष्णव धर्म है। दूसरा अर्थ, धर्म के बाद अर्थ। अर्थ क्या है? न नाक प्रश्नम, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें परमेष्टि पद चाहिए। परमेष्टि ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, सार्वभौम पद नहीं चाहिए। अरे योग सिद्धि तो छोड़ो, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम्बा तो चाहिए क्या फिर? त्वाम बिरहई आकांक्षे, केवल आपका विरह चाहिए। आपकी स्मृति में खोए रहें, आपके यादों में सदा डूबे रहें। यही वैष्णवों की संपदा है। संपन्न नारायण स्मृति, हरि स्मृति ही वैष्णवों की अद्भुत संपदा है। धर्म अर्थ के बाद काम। आपकी कामना क्या है? बोले आपको निरंतर याद करें। कैसे? 3 दृष्टांतों से समझाया। अजात पक्षा इव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। पंख रहित पक्षी का बच्चा जैसे घोंसले में चिड़िया मां को याद करता है। भगवान बोले ये भय का भजन है। मां की उपस्थिति में प्रत्येक बच्चा निश्चिंत रहता है, मां की अनुपस्थिति में भयाक्रांत रहता है, इसलिए मां को याद करता है। तो पंख तो है नहीं, उड़ के जा सकता नहीं, इसलिए डर के मारे मां को याद कर रहा है। तो फिर दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जो केवल दूध पर निर्भर है बछड़ा, स्तन्य वत्स, और सुबह से भूखा बंधा है क्योंकि गौ माता वन में गई है चरने को। तो सूर्य ढलते ही जैसे रमा रमा के माँ को याद करता है, ऐसे मैं आपको याद करूं। भगवान बोले ये भूख का भजन है। पेट में चूहा कूद रहे ना, इसलिए मैया याद आ रही है, चकाचक पिला देगी, फिर वो तड़फ नहीं रह जाएगी। तब तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव विषितम विषन्ना मनोरविंदा क्षत्रदक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, जैसे अपने पतिदेव के परदेश चले जाने पर उसकी प्राण प्रिया प्रियतमा उसके विरहजन्य संताप में संतप्त होकर के प्रतिपल उसका स्मरण करती है। जहां दरवाजे पर खट हुई के पट से पहुंच जाती है, शायद वो आ गई। ऐसे ही दृदिक्षते त्वाम, ऐसे आपको दृदिक्षा माने दृष्टुम इच्छा,
ऐसी आपको देखने की, आपको पाने की उत्कट उत्कंठा निरंतर मेरे हृदय में उत्पन्न होती रहे। ये दृष्टांत उपयुक्त लगा भगवान को। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, काम ही नारे प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसी प्रभु आप मुझे प्यारे लगे। यही कामना और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। और भक्तों को मुक्ति से तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए कहता है संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। मुझे तो आना जाना पसंद है, संसार चक्र में आऊं जाऊं, जीवन मरण से डर नहीं है। तो जन्म क्यों लेना चाहते हो? बोले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाती हो, श्लोक माने कीर्ति, उत्तम पुरुषों से जो जिनकी कीर्ति गाई जाए वो उत्तम श्लोक कहलाते। ऐसे जो भगवत भक्त वैष्णव जन हैं, जब जब भी मुझे जन्म मिले तब इन वैष्णवों का, इन महापुरुषों का सतत सानिध्य मिलता रहे, बस यही हमारी मुक्ति है और हमें मुक्ति की अपेक्षा नहीं है। त्वन माययात्मात्मज दार गेह स्वासक्ति चित्तस्य ननाथ भूयात्। देह गेह में नेह लगाए बैठे जो गृहासक्त मायावी प्रपंची जो जीव हैं, त्वन मायया आपकी माया के द्वारा, आत्मज दारा गेहेसु आसक्त चित्तस्य, पुत्र पत्नी और परिवार में ही जिनकी चित्त वृत्ति निरंतर लगी रहती है, उन्हीं के चिंतन में जो डूबे रहते हैं, ऐसे प्रपंची मायावी जनों का ननाथ भूयात्। ऐसे लोगों की संगति हमको मत देना सरकार। उत्तम श्लोक महापुरुषों की, वैष्णवों की सन्निधि मिले, यही भक्तों की मुक्ति है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अंत में इंद्र को भी आश्चर्य हो गया। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मति रीदृशी। धन्य है दानवराज जो रणभूमि में इतने पवित्र आपके विचार हैं। अंत में युद्ध हुआ, वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए, मुंह फाड़ के दौड़ा और इंद्र को ही रसगुल्ला की तरह साबुत गटक गया। पर नारायण कवच से सुरक्षित इंद्र ने पेट में बैठ करके पेट फाड़ना चालू किया, क्योंकि वज्र हाथ में था ही। 1 वर्ष लग गया महाराज, तब जाके उसका पेट फटा, इंद्र बाहर निकले, वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु था, माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा था। 49 मर्द गणों की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया, जो द्वितीय पुत्र होकर के भी देवताओं में इनकी गणना हुई, क्योंकि पुंसवन व्रत के प्रभाव से इनका जन्म हुआ था। ये मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुद 49। ये वायु के ही स्वरूप हैं, जो पवन पुत्र की सहायता के लिए लंका में भगवान की प्रेरणा से चल पड़े थे। अब 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान ये बताइए, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? पक्षपात बोले हाँ, कैसे करते हैं? बोले हम लोग सब भगवान को समदर्शी कहते हैं और देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को हमेशा मारते रहते हैं, तो फिर समदर्शी कहाँ रहे? समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। दैत्यान कथम अवधीत, समदर्शी हैं तो दैत्यों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी बोले साधु पृष्ठम, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनो परीक्षित। भगवान समदर्शी ही हैं, पर उनका एक व्रत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम हमसे जो नाता बनाओगे हम वही नाता निभाएंगे। पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ, साले बनाओ, बहनों बनाओ, सब बनने को तैयार हैं, जो चाहो सो बना लो। तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। अब राक्षस जितने हैं वो भगवान को अपना शत्रु समझते हैं, देवता अपना रक्षक मानते हैं, तो देवताओं की रक्षा के रूप में खड़े हो जाते हैं और उनके शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है भाई, भगवान में भेद थोड़ी है। यदि भगवान दैत्य जाति को शत्रु मानते तो बताओ प्रहलाद जी कौन थे? दैत्य पुत्र ही तो थे, पर जितना अनुग्रह प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ वो आज तक किसी को नहीं मिला। कैसे? तो विस्तार से समझाया कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया, तब से हिरण्यकश्यप शत्रु बन गया
और उधर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः, अपने भाई को तिलांजलि नारायण के रक्त से दूंगा, ऐसा प्रण कर लिया। तपस्या करी कठोर हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मा जी प्रकट भये, परम ब्रूयात, हाथ जोड़ के बोला बाबा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले बेटा हम ही नहीं बन पाए तो तुम्हें कहाँ से बना दे, कुछ और मांग लो। तब तो इसने झड़ी लगा दी महाराज, न भीतर मरूं न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, और जा मैंने तुझे वरदान दिए। अब प्रसन्न हो गया, इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया। फिर इसने जो महाराज आतंक फैलाया, तांडव मचाया, सारे देवताओं को जीत के बंदी बना लाया, वरुण से पानी भरवाया और इंद्र से पोंछा लगवाया। बेचारे सब देवता रोवे, हे प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्रों में एक हैं प्रहलाद, जिनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। नवग्रह नहीं लगे। सुखदेव जी भगवान कृष्ण को भी ग्रह बतला रहे हैं, ये ग्रह बड़ा टेढ़ा है भाई, जल्दी किसी को लगता नहीं, किसी भाग्यशाली को ही लगता है। और जिसको ये ग्रह लग गया तो बच्चा जितनी ग्रह शांति करवा लो, ये कभी शांत होने वाला नहीं है। बिल्कुल सब कुछ छुड़ा देता है, सब कुछ भुला देता है। इसलिए एक बार सनातन गोस्वामी जी जब भिक्षा मांगने गए तो एक बुढ़िया के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ठाकुर जी अद्भुत थे। बाबा को इशारा किया, जैसी आंख मिली बोले बाबा मेरे को भी ले चलो यहाँ से। अच्छा, अब ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं तो बाबा ने कह दिया मैया भिक्षा में ये अपने गोपाल जी हमको दे दो। बुढ़िया बोली बाबा चक्कर में मत पड़ियो, पहले मेरा पूरा परिवार है, तो जब से ये टेढ़ी टांग वालो आया यानी सबको बर्बाद कर दियो, घर में कोई ना बचो मेरे, तू बर्बाद है जाएगो। या के चक्कर में मत पड़, मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूं, तू काहे को पागल बने। सनातन गोस्वामी जी बोले मैया हम बर्बाद हो चुके हैं, घर परिवार सब छोड़े बैठे, इससे ज्यादा और क्या बर्बाद होंगे, तू तो बस यही भिक्षा में दे दे। बोले बहुत अच्छी बात है, तो संभाल। बाबा लेके चले आए और उनका चरित्र बहुत विस्तार से है। तात्पर्य यह है कि ये टेढ़ी टांग वाला जिसको लगता है उसका सब कुछ छुड़वा देता है। सिर्फ एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, किसी की भी दूसरे की गति नहीं है। फिर तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, सब छूट जाता है। इसलिए मैं और मोर सबई ले लीनो, कहाँ गयो घर द्वार, दिल तो लियो दिलदार, सरकार का बाण। तात्पर्य यह है कि सब कुछ छूट जाता है। इसलिए टेढ़ी टांग वाला यह ग्रह बहुत विचित्र है। प्रहलाद जी को बचपन से ही लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। जब सयाने हो गए तो गुरुकुल में पढ़ने गए। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य संडामर्क जी महाराज, शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क पढ़ाते हैं बच्चों को, दैत्य पुत्रों को। बेटे की एक दिन याद आई तो गुरुकुल में मिलने चले आए हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी ने दौड़ के प्रणाम किया तो गोद में उठा के प्यार से पूछ दिया बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है। बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा तो कोई बढ़िया सा पाठ हमको भी सुना दो बेटा, जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही सुना ना। बोले पिताजी पसंद तो एक ही पाठ आता है। कौन सा? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्र में नदिया सग्रह हित्वात्मपातम गृह मंदकूपम वनम गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु पिताजी मैं जो मानता हूं वो बता रहा हूं। तत् साधु मन्ने, जो मैंने अब तक बढ़िया बात मानी है वो एक ही है। क्या? ये जो घर गृहस्थी का जंजाल है ना, ये अंध कुएं में गिरने जैसा है।
जो गिर गया वो जिंदगी भर निकल नहीं पाता। तो हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम, इसलिए विवेक पूर्वक सावधानी से इस अंधकुआ से बाहर निकलो। और वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का चरणों का आश्रय ग्रहण कर ले, यही जिंदगी का सार है। इतना सुनते भयंकर मूड खराब हो गया, मेरा बेटा तो बाबा बैरागी बनेगा क्या? पर बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखाया जाएगा। बेटा अब जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो प्रहलाद जी भीतर गए, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भागे भागे आए, अरे आओ आओ सरकार। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाते हो? बोले हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है? हमारा बेटा हमारी गोद में हमसे कह रहा है कि वन में जाके हरि का भजन करो। तुमने सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है, मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया तुमने आज। अब गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जो आप बता रहे। आपने कहा था गामाने गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलेगी। हमने उसी दिन गणेश जी हटा के गामाने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। हमारा तो धर्मनिरपेक्ष पाठशाला चल रही है महाराज, आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। सही गलत इतिहास आप समझो, आप जो कहते हैं हम वो सिखाते हैं। बोले झूठ बोलते हो। देखो पहला अपराध है इसलिए क्षमा कर रहा हूं, मेरे बच्चे ने दोबारा बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, धमकी दे के चला गया। अब गुरुजी परेशान, लाठी लेकर के सीधे आए प्रहलाद जी के पास। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य या चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा फटकारा। समय बीता, विद्यालय में अवकाश हुआ, गुरुजी घर छोड़ने आए। तो माँ से मिलने के बाद जब पिताजी को प्रणाम किया तब पिता ने गोद में ले लिया। बेटा अब बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले बहुत जोरदार। तो अब सबसे उत्तम पाठ कौन सा सीखा वो सुनाओ। अब गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने ये क्या सुनाएगा। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए, गुरुजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी 9 पाठ याद हो गए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से? तो सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन सुना पागल हो गया, उठा के प्रहलाद जी को फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। तुमने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। तो कहां से पढ़ गया? बोले नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। नैसर्गिक भगवान ने इसकी विचारधारा ऐसी ही बना करके इसको पैदा किया। इसलिए नियच्छमन्युम, अपना क्रोध शांत करो और शांति से विचार करो इस विषय पर। अब चिंता में पड़ गया। गुरुपुत्र झूठ नहीं बोल सकते मेरे से। प्रहलाद से कहा बेटा तू सच बता, कौन सिखा रहा है ये सब बातें? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सो जाने ही जे जनाई। ठाकुर जी की कृपा होती है तो बिना पढ़े सब पढ़ जाते हैं, मुकम करोती बाचालम। जब इस प्रकार से समझाया तो और ज्यादा क्रोध में भर गया। आदेश दिया ले जाओ इस दुष्ट को, अभी मृत्यु मुख में डाल दो, क्योंकि मैं जान गया कि मेरे पुत्र में भगवत भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और ये संक्रामक बीमारी है, कोरोना की तरह फैलती है। एक को लगा तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती हैं। कोई किसी भी ग्रामीण अंचलों में, किसी भी गांव देहात में कहीं भी कोई एक महापुरुष संत का प्रादुर्भाव हो जाए तो उसके संपर्क में आने वाले न जाने कहां कहां के लोग झांझ मंजीरा लेके जय सिया राम करते, राम पाहिमाम राहिमाम करते, नाचते कूदते नजर आने लगते हैं। इसलिए ये रोग बहुत भयंकर है, मैं जानता हूं। तो इसका रोग दूसरों में फैले उससे अच्छा है रोगी को ठिकाने लगाओ। छिंद्यात तदंगम यदुदात्मनो हितम। शरीर के प्रिय से प्रिय अंग को भी काट के फेंकना पड़ता है यदि रोगी हो जाए तो। इसलिए मेरा बहुत प्रिय पुत्र है प्रहलाद, फिर भी इसमें रोग घातक है, इसलिए अभी इसको मृत्यु मुख में डालो। और टूट पड़े असुर मारने के लिए ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया,
पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। संडामर्क जी ने आके समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमको दो। बोले गुरुजी तो आप ही ले जाओ। गुरुजी पकड़ के फिर ले आए। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। जिस रंग में ये रंगे थे उस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। एक दिन गुरुजी चले गए किसी बाजार से काम में, और मिल गया मौका प्रहलाद जी को। सारे विद्यार्थी जो खेल रहे थे उनको बुला लिया और बैठा के जो प्रवचन सुनाया। कौमार आचरिताज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, आंख मिचौनी का खेल जानते हो? बोले हाँ। हमारा जीवन भी आंख मिचौनी का खेल है। कैसे? बोले हम जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलेंगे। तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपते हैं प्रभु, आप हमको ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ। तो महाप्रलय की दशा में समस्त जीव परमात्मा के उदर में ही समा गए। कल्पांत एत दखिलम जठरे न ग्रहणम। परंतु भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया, भगवान ने कहा अब हम ढूंढते हैं। तो एक एक जीव को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया और जन्म दे करके जगत में बेच दिया कि देख लो सबको ढूंढ निकाला ना, जो छुप गए थे समा गए थे। अब तुम्हारी बारी है हमें ढूंढने की। इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। तो आंख मिचौनी में यही होता है, हमने ढूंढा अब तुम ढूंढो। तब अंत में जो जीव जगत में छुपे जगदीश्वर को जिस दिन जान लेगा, उसी दिन जन्म मरण का उसका भी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परम तत्व को जाने बिना मृत्यु से बचने का न अन्यम पंथा विद्यते, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों आज से ही जानो, कुमारावस्था माने 5 वर्ष की, 5 वर्ष की अवस्था से ही जीव को उसे जानने में जुट जाना चाहिए। विद्यार्थी बोले एक बात बता, वही विद्यालय तुम्हारा वही हमारा, वे गुरुजी तुम्हारे वे हमारे। गुरुजी कभी सिखाते नहीं, तू कहां से सीख रहा है भाई? ये बातें किसने सिखाई तुझे? प्रहलाद जी बोले जब माँ के पेट में था तब नारद जी ने मेरी माँ को सिखाया, माँ के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले ओहो, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। अच्छा प्रहलाद, मन तो हमारा बहुत है तेरे साथ, खूब कीर्तन गाए, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले जब जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान किसी के घर के नहीं है। हरि को भजै सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। देवा सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। विद्यार्थी बोले तो ठीक है प्रहलाद, आज हम तुम्हारे साथ चलो कीर्तन करते हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूम उठे और नाच उठे। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि माम
आके जब कीर्तन सुना तो घबराए, जाकर के हिरण्यकश्यपु को खबर दिए। कंस हिरण्यकश्यपु कुपित होकर के दौड़ा। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदध है, संकल्प लिया आज अपने बेटे को अपने हाथ से मार डालूंगा। जो आकर के हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। छोटे छोटे विद्यार्थी कांपने लगे। प्रहलाद जी को इतनी गालियां हिरण्यकश्यपु ने दी, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमा, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद बोल, किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? और बिना किसी भय के निर्भीक होकर के प्रहलाद जी ने जवाब दिया, न केवलम भवतश्च राजन्, न केवलम भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां चापरे, सवै बलं बलिनां चापरे, परे परे स्थिर जंग माये, परे परे स्थिर जंग माये, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवत, केवलं मे भवत, केवलं मे भवत। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय। पिताजी, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बल प्राप्त हुआ है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। अच्छा, तो बोल कहाँ है तेरा भगवान? पहले तेरे भगवान को देखो। प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहाँ नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदम ब्रह्म, है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। अच्छा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, हमें तो दिख रहे हैं। अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ। कूप में भर करके जो खंबे पर प्रहार किया, खंबा विदीर्ण हो गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि बन करके प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लब लबावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान की दिव्य गर्जना से सारे असुर मूर्छित होकर गिर पड़े, परंतु भगवान नृसिंह की हुंकार मात्र से असुरों का पराभव हो गया। और उसी समय भगवान ने प्रहलाद जी को पीछे करके, और सारे भगवान ने थोड़ी देर तक युद्ध का खेल खेला। अंत में सारे वरदानों को सत्य करते हुए भगवान नरहरि हिरण्यकश्यपु को पकड़ के बीच देहरी में गोदी में पटक करके नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों की माला ही सिर पर धारण कर दी। बोल नृसिंह भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम,
राम जय सिया 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 राम राम जय सिया 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 राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद पर अनुग्रह करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट भये हैं और हम पर अनुग्रह करने के लिए हमारे बीच श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य हुआ है और वो हम पर अनुग्रह बरसाने के लिए, हम वैष्णवों को कृतार्थ करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। हम लोग उनका भी आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। और ये आज भगवान के प्राकट्य का महोत्सव है, तो ठाकुर जी प्रकट हों उससे पहले हमारे पूज्य ठाकुर जी महाराज प्रकट होकर के हमको अनुग्रहित करने पधारे हैं। हम उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हैं। तो जैसे ही थोड़ा प्रसंग यहाँ पर पूरा करें और पूज्य श्री का आशीर्वाद हम कथा विराम में अब थोड़ी देर में लेंगे। अब कथा का समय लगभग पूर्णता की ओर जा ही रहा है। समास विधि से आगे ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के उग्र रूप के सामने कोई देवता भी आ नहीं पाया, दूर से ही एक एक श्लोक में प्रणाम करके चले गए। लक्ष्मी जी भी भयभीत होकर के भाग गईं। अंत में सबने प्रहलाद जी को प्रेषित किया, पुत्र तुम्हारे प्रार्थना और तुम्हारे भाव भक्ति से भगवान पधारे हैं, तो तुम ही इनका कोप शमन कर सकते हो। प्रहलाद जी आए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। जो प्रहलाद जी पर दृष्टि पड़ी, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितश्रीष्णदधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधिया कृताभयम्। पादमूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। चरणों में पड़े पुत्र प्रहलाद को जब प्रभु ने देखा तो कृपया परिप्लुतः, प्रभु के हृदय में कृपा करुणा परिपूर्ण हो गई, हृदय करुणा से परिपूर्ण हो गया। उत्थाप्य, तुरंत प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बैठाया और काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम, जिनका वरद हस्त काल रूपी अहि से जीव को मुक्त कर देता है। समस्त प्राणी काल व्याल का ग्रास बना बैठा है और काल भय से मुक्ति देने वाला भगवान का वरद हस्त है। काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम, वो अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर प्रभु ने पधरा दिया। भगवान कहते पुत्र, क्वेदम बपुक्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्ब। छोटी सी अवस्था में इन दुष्ट दुर्दांत दैत्यों ने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया पुत्र। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम दुलार आसक्ति दिखाता है, उसी प्रकार हम सभी ईश्वर की संतान हैं और जब हम उन्हीं की भक्ति करते हैं तो उनके सबसे प्रिय पुत्र बन जाते हैं। और सबसे प्रिय पुत्र के लिए जिस प्रकार पिता हर समय उसको प्यार करता है, दुलार करता है, उसी प्रकार आज साक्षात नारायण जो कि नरसिंह भगवान का रूप लेकर अवतीर्ण हुए हैं, वह प्रहलाद को पाकर
उसी प्रकार से दुलार करते हुए, उससे प्यार करते हुए यहाँ पर हमको सुनाई और अनुभव की दिखाई दिए जा रहे हैं। तो यह जो प्रगाढ़ प्रेम का संबंध है, यह प्रभु ही कर सकते हैं। व्यर्थ में किसी के तरफ ना बढ़कर अपने परम प्रभु की तरफ बढ़िए। एक एक पग आपका करोड़ों यज्ञ के समान माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप भक्ति के तरफ बढ़ते हैं तो आपको सत्संग की ज़रूरत होती है, और सत्संग संतों के संग से मिलता है। और इसीलिए कहे हैं, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो श्री राधे। अपनी इच्छा से तो एक मेरा भी मनोरथ पूर्ण कर ही दीजिए। क्या कि मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ के दिन रात आपका अपमान किया, कहीं उनकी अधोगति ना हो जाए सरकार। बस ऐसी कृपा करो मेरे पिता की सदगति हो। भगवान ने करुणा